हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि यदि बिंदु P 10-1 Q 20-3 R -120 और S 3-2-1 हो तो PQ वेक्टर PQ पर वेक्टर RS का प्रक्षेप ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो P पॉइंट हमें गिवन है 10-1, Q पॉइंट गिवन है हमें 20-3, वेक्टर R पॉइंट गिवन है -1-2-0 और वेक्टर एस पॉइंट हमें गिवन है वेक्टर 3-2-1। वो तो हमें बताना है वेक्टर पी क्यू पर आर एस का वेक्टर पी क्यू पर आर एस का प्रक्षेप इस पर निकालना है। तो हम कैसे देखेंगे, हम बोलेंगे कि यदि ये इस तरीके से है तो पी क्यू का आर एस पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं। ये हम मान लेते हैं एक तो पी क्यू पर आर एस का ये आर एस मान लेते हैं और ये पी क्यू मान लेते हैं। तो इसका प्रक्षेप इस लाइन पे है, इस वेक्टर के अंदर से। ठीक है, तो प्रक्षेप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप किस पर निकाल रहे हैं, बी पर। तो सिंपली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दो अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जिस पर निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। तो अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले पी क्यू। पी क्यू कितना आ जाएगा, वेक्टर पी क्यू आ जाएगा क्यू माइनस का वन, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 2-1 I प्लस 0-0 J प्लस -3 माइनस माइनस प्लस वन। ये तो यह जाएगा टू में से एक जाएगा तो 1 I और ये माइनस का 2 के और पी क्यू निकल गया। अब आर एस निकाल लेते हैं, तो वेक्टर आर एस निकालेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस वन, तो 3+1 I प्लस -2 ठीक है, और प्लस के कैसे निकलेगा -1 -0 के। तो यहाँ पे देखें तो आर एस कितना निकल गया आपका, ये निकल गया 4I माइनस का 4J और माइनस का 1 के, मतलब माइनस का के। तो निकालते हैं किसका किस पे, आर एस का पी क्यू पर प्रक्षेप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम ये वाला। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब पी क्यू डॉट आर एस अपॉन में पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू डॉट आर एस मतलब I-2 के और 4I-4J प्लस माइनस के का 4 × 1 4 आ जाएगा, -2 × 4 नहीं -2 × -1 तो प्लस का 2 अपॉन में पी क्यू का मैग्नीट्यूड। पी क्यू का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यह जाएगा 4/2 6 अपॉन में √5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 क्या हमने कहीं गलती की है, ये आ रहा है 6/√33 पी क्यू 2 माइनस का 1 -3 प्लस 1 पी क्यू पर ही तो निकाल रहे हैं, आर एस पर निकाल रहे तो बात दूसरी होती, ये आ जाता जितना आंसर लेके आना 16 + 16 + 1। ठीक है, आर एस पर निकालते तो वो नीचे आता ना, हमें बोल रहा है तो पी क्यू पर आर एस का प्रक्षेप, तो ऐसा होना था इसे। तो पी क्यू का आर एस पर प्रक्षेप, यदि पी क्यू का सिंपल है ना ये, यदि पी क्यू का आर एस पर बोला है तो इस तरीके से, यदि जो क्वेश्चन ऐसे रहा आर एस का पी क्यू पर प्रक्षेप तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें बोला तो डॉट प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, नीचे बस क्या आ जाएगा, वेक्टर ही आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। यदि ए पर निकालना है हमें तो ए पर निकालना है तो देख लो, यह आ जाएगा 6 तो ऊपर एज इट इज रहेगा, यह आ जाएगा 16 + 16 + 1 मतलब 33। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये ही शायद ट्रांसलेट करने में गलती हो गई हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज इफ
मतलब यदि किसका किस पर निकाल रहे हो उसके हिसाब से आपके दो आंसर हैं, जिस पर भी निकाल रहे हो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।